अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद सरवर, आयशा होम्योपैथिक क्लिनिक, अल्लामा इकबाल रोड, मोहल्ला मलकपुरा, पत्तोकी। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है कि ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, नॉट ऑफ द डिज़ीज़। यानी कि होम्योपैथी में मरीज़ का इलाज किया जाता है, ना कि मर्ज़ का इलाज। क्योंकि जैसे कि पहली वीडियोस में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि होम्योपैथी बुनियादी असूल सिमलिया सिमलीबस क्योरेंटर की बुनियाद पर इस्तेमाल की जाती है। बुनियादी असूल है इसका। तो मिसल अपनी मिसल से ही इलाज पाती है। जैसी अलामात जो हैं वो मरीज़ में नज़र आएंगी, वैसी ही अलामात जो मेडिसिन में मौजूद होंगी, उसकी बुनियाद पर जो है वो मरीज़ को शिफा याबी मिलती है। मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुख्तलिफ़ तरह के मरीज़ों में मुख्तलिफ़ अलामात पाई जाती हैं, और इसी तरह से अगर किसी को कोई एक ही बीमारी हो और उसके 2 या 3 या 4 या 5 मुख्तलिफ़ मरीज़ हों, तो हर मरीज़ में उसके एहसासात, उसकी कैफ़ियत, उसकी शिद्दत, उसके तमाम तर लवाज़मात जो हैं वो दूसरे मरीज़ से मुख्तलिफ़ होंगे। लिहाजा हर मरीज़ के लिए उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम, मुकम्मल अलामात की बुनियाद पर ही हम होम्योपैथिक दवाई तजवीज़ करेंगे। चाहे वो किसी किस्म का कोई सदमा हो, कोई चोट लग जाए, या कोई बुखार की कैफ़ियत हो, नज़ला ज़ुकाम हो। कल वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने ज़िक्र किया था नज़ला ज़ुकाम के केसेस के हवाले से। तो 5 मरीज़ डिस्कस किए गए थे कि 5 मरीज़ों में मुख्तलिफ़ अलामात हैं और उनकी दवा भी मुख्तलिफ़ ही होगी। उसी को ही बुनियाद बनाते हुए आज हम जो है वो आगे इस बात को बढ़ा रहे हैं। तो इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि अगर आप को कोई मरीज़ मिल जाता है एक्सीडेंट के हवाले से, तो उसकी जो फर्दर कह लें कि इब्तदाई तौर पर हर मरीज़ को आप उसकी चोटों की बुनियाद पर आर्निका दवाई दे सकते हैं, लेकिन उन चोटों में एहसासात जो हैं वो हर मरीज़ के मुख्तलिफ होंगे। किसी को जो है वो जलन की कैफ़ियत होंगी, किसी को कुचलने जैसी दर्द की एहसास होगा, किसी को ऐसे महसूस होगा जैसे हड्डी टूट रही है, या किसी को ऐसे महसूस होगा कि उसके जिस्म के अंदर या हड्डी के अंदर जो है वो कोई ड्रिल कर रहा है, सुराख कर रहा है, ऐसा दर्द का एहसास होगा। कोई कहेगा जी कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे मेरे गोश्त में या हड्डियों में जो है वो कील ठोंके जा रहे हैं। तो उस बुनियाद पे जो है वो चोटों की दवा भी जो है वो मुख्तलिफ़ हो जाएगी। एहसासात जो है वो मरीज़ के मुख्तलिफ़ होंगे, तो इसी बुनियाद पे जो है वो मुख्तलिफ़ ही अद्वियात उनको प्रोवाइड की जाएंगी, उनको मुख्तलिफ़ दवा दी जाएगी ताकि उनको मुकम्मल शिफा याबी हासिल हो सके। इन तमाम चीज़ों को, बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो मज़ीद इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि इस हवाले में सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथी ही क्यों? क्या एलोपैथी में ये इलाज नहीं है इन चीज़ों का? तो उसका जवाब मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि हर तरीका इलाज में हम किसी को गलत नहीं कहते। हर तरीका इलाज में हर प्रॉब्लम का हल मौजूद है, लेकिन जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मज़ीद डिटेल को एलोपैथिक वाले या दूसरे हकीम हज़रात जो हैं वो डिटेल में नहीं देखते। सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास एहसास, मतलब बात वो करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ चोट की करेंगे। चोट के हवाले से कोई भी मेडिसिन जो उनकी रिलेट करती है या उनकी दर्द की पेन किलर वगैरह दवा जो है वो दे देंगे। लेकिन जैसे कि मैंने तज़किरा किया कि वहाँ पे एहसास क्या है मरीज़ का, उसकी शिद्दत कितनी है, और उस शिद्दत की बुनियाद पे जो है वो कौन कौन सी दवा बनती है। तो ये चीज़ हर बंदा इनफरादी हैसियत हासिल रखता है। उसमें अल्लाह ताला ने एक निज़ाम तो सबका एक जैसा है, लेकिन उसमें एहसासात, कैफ़ियत सभी की मुख्तलिफ हैं। मैं अक्सर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात कहता होता था, मिसाल देता था कि मिसाल के तौर पे
अगर एक कमरे में जो है वो 5 से 10 लोग बैठे हुए हैं और ठंडी हवा का एक झोंका चलता है, उस ठंडी हवा के एक झोंके चलने से सभी को वो हवा लगती है, सभी नॉर्मल बैठे हुए हैं। एक या दो शख्स जो हैं या 3 शख्स जो हैं उनको फ़ौरी तौर पे छींकें आना शुरू हो जाती हैं या उनको कोई सर्दी का एहसास शुरू हो जाता है। तो ये उनकी हसासियत है, वो उनमें एबिलिटी जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ है। तो ये हसासियत या एहसासात की कैफ़ियत जो हैं वो अल्लाह ताला ने हर शख्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ रखी हैं। तो उन बुनियादों पे उन अशख़ास को जो हसासियत को ज़्यादा कबूल करते हैं उनके लिए दवा जो है वो और होगी, और जो नहीं ऑब्ज़र्व करते या नहीं एहसासात फीलिंग जो हैं वो दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि सख्त दिल हैं, उनकी मेडिसिन जो हैं वो कुछ और तरह की होंगी। तो दूसरी एक और बात करता चलूँ कि किसी भी बीमारी को दबाना नहीं चाहिए। सप्रेशन का अमल जो है वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो जाता है कि किसी भी बीमारी को जब हम कोई अलामात समझ में नहीं आ रही, जनरल एक बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो सिर्फ मेडिसिन दे दी जाती है और उससे जो मरीज़ की अलामात हैं वो दबना शुरू हो जाती हैं, छुप जाती हैं, और हम लोग ये महसूस करते हैं कि शायद ये मरीज़ ठीक हो गया है। तो वो असल में मरीज़ ठीक नहीं हो रहा, बल्कि बीमारी जो है वो उसके जिस्म के अंदर सरायत कर गई है। उसकी जो कैफ़ियत जो हैं वो वक्ती तौर पर रुक गई हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद जैसे ही माहौल साज़गार मिलेगा उस बीमारी की अलामात को, या उस बंदे पे कोई भी दोबारा अटैक होता है बीमारी का, तो वो छुपी हुई बीमारी इंतहाई शिद्दत के साथ जो है वो दोबारा जिस्म के ऊपर रूनुमा होगी और बहुत सारे मसाइल पैदा करेगी। तो इस बुनियाद पे मैं ये कहूँगा कि किसी भी तरह की दवा देने से पहले ये देखें कि आप ये दवा उस बंदे के साथ या उस बंदे की बीमारी के साथ जो है वो बिलमिसल तौर पे मुताबिकत कर रही है या नहीं। गलत दवा के इंतखाब से वक्ती तौर पे अफाका ज़रूर मिलेगा, उस मरीज़ की अलामात दब जाएंगी और दोबारा जब शुरू होंगी तो वो इंतहाई शिद्दत के साथ शुरू होंगी। आज के टॉपिक में यही बात हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे। इंशाल्लाह कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। मेरी ये बात गुफ्तगू आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।